नमस्कार। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। भारत की भूमि पर कई ऐसे लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि। आज हम आपको हिंदी भाषा के ऐसे ही कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना कहीं नहीं की जा सकती। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ था। यह जिला उत्तराखंड में स्थित है। सुमित्रा नंदन पंत जी के पिताजी का नाम गंगादत्त और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। पंत जी के जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माताजी का निधन हो गया। सुमित्रा नंदन पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। पंत जी 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी को यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही पंत जी ने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। सुमित्रा नंदन पंत जी की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। पंत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से पूरी की और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 18 वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत जी इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी जी का साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। सुमित्रा नंदन पंत फिर कभी अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर सके, परंतु घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बंगाली साहित्य का अध्ययन जारी रखा। 1918 के आसपास वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। वर्ष 1926-27 में पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ, जिसके गीत सौंदर्यता और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय बाद सुमित्रा नंदन पंत अल्मोड़ा आ गए। यहाँ भी मार्क्स और फ्रायड की विचारधारा से प्रभावित हुए। वर्ष 1938 में पंत जी ने रूपाब नामक एक पत्रिका शुरू की। वर्ष 1955 से 1962 तक पंत जी आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य कृतियां। सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य में कल्पना और भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इन्होंने प्रकृति और मानवीय भावों के चित्रण में विकृत तथा कठोर भावों को स्थान नहीं दिया। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल और मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं: ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। लोकायतन जो इनका महाकाव्य है, इसमें कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्रामीण जीवन और जन भावनाओं को व्यक्त किया है। वीणा की जो रचना है, इसमें पंत जी के प्रारंभिक प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संग्रहित हैं। पल्लव जो इनका कविता संग्रह सबसे पहले छपा था, इस संग्रह में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। गुंजन, इसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य संबंधित गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं संकलित की गई हैं। ग्रंथि, इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। प्रकृति यहाँ भी कवि की सहचरी रही है। उनके जीवन काल में 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद, नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत समय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संकलित हैं, जो 1918 से 1900
1924 तक लिखी गई। यह 32 कविताओं का संग्रह है। सुमित्रा नंदन पंत जी को जो पुरस्कार और उपलब्धियां मिली वो इस प्रकार से हैं। अपनी साहित्यिक सेवा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पद्म विभूषण 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में, साहित्य अकादमी और सोवियत नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से भी अलंकृत किया गया। सुमित्रा नंदन पंत बचपन से जिस घर में रहते थे उस घर को सुमित्रा नंदन पंत विथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उनके व्यक्तित्व प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छाया चित्रों, पत्रों तथा पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें इनकी व्यक्तिगत तथा उससे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत उद्यान कर दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया। सुमित्रा नंदन पंत जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। तो आज हमने इस प्रकार से प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।